दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं स्टडी विथ मनोरंजन पर। और आज का जो टॉपिक रखा गया है, इसे नाम से भी स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान समय में किनके पास कौन-सा डिपार्टमेंट है और किस पद पर नियुक्त हो गए हैं, उन सारी चीज़ को बात हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इस कंपटीशन के भीड़ में आप कहीं पीछे न छूट जाएं और आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एक महा मैराथन क्लास चलेगा। चलिए, उससे पहले एक लाइन सुनाएंगे मोटिवेशनल कोट्स, ताकि आपके अंदर ये एक फ्यूल का काम करेगी जो आपको आगे बढ़ाने के काम करेगी। कि कोई भी मनुष्य जन्म से कि कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता है मेरे दोस्त। कि ये दुनिया का जो नियम है कि कोई भी मनुष्य जो है जन्म से महान नहीं होता है। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्मों भी करना पड़ता है। कि महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करना पड़ता है, महान कर्म भी करना पड़ता है। तो कर्म ही आपके हाथ में है, मेहनत ही आपके हाथ में है, तो मेहनत ही करना है। चलिए, इसी मेहनत के साथ हम लोग सुनेंगे कि संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं, उन पर एक-एक बात करते चलेंगे। तो चलिए, संवैधानिक पद में राष्ट्रपति पर बात करते हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं, आपको ये 15वें नंबर के। तो द्रौपदी मुर्मू तो सभी को याद होगा, लेकिन ये क्रम पूछ लेगा एग्जाम में, तो 15वें नंबर पर है। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़ है, ये आपको 14वें नंबर पर है ना। जगदीश धनखड़ कौन से बने हुए उपराष्ट्रपति? तो ये आपको 14वें नंबर पर बने हैं। और प्रधानमंत्री तो मोदी जी तो है ही, तो ये आपको 15वें नंबर पर। द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ये 15वें नंबर पर। और जगदीश धनखड़ आपको याद रखेंगे 14वें नंबर के ये आपको बने हुए हैं। अब बात करते हैं, ये हो गया संवैधानिक के पदाधिकारी की बातें। अब न्यायिक प्रमुख के बारे में देखेंगे। न्यायिक प्रमुख में कौन-कौन? मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के, है ना। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन होंगे? डी वाई चंद्रचूड़ होंगे, डी वाई चंद्रचूड़। और ये 50वें नंबर के हैं। डी वाई चंद्रचूड़ है सुप्रीम कोर्ट के, है ना। आपको कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो डी वाई चंद्रचूड़। कौन से नंबर पूछेगा? तो 50वें नंबर याद रखेंगे। और वही क्वेश्चन पूछेगा महिनावादी। महिनावादी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट मणि है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट मणि है। तो कौन नंबर से है? तो ये आपको 16वें नंबर के हैं। आपको महिनावादी आर वेंकट मणि। वही क्वेश्चन कौन होगा? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? तो तुषार मेहता हो जाएंगे, तुषार मेहता। इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। सॉलिसिटर जनरल भी याद रखेंगे तो तुषार मेहता। अब महिनावादी पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो आपको आर वेंकट मणि जो है, आर वेंकट मणि हो गए। आगे देखते हैं। अध्यक्ष जो है भारतीय हरित न्यायाधिकरण का कौन है? तो न्यायमूर्ति जो है प्रकाश श्रीवास्तव जो है अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो बने हुए हैं। अब बातें करते हैं संसदीय प्रमुख की बातें करते हैं। संसदीय प्रमुख जो है, संसदीय प्रमुख में सभापति, राज्यसभा का सभापति पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो जगदीश धनखड़ है जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वही आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। और ये हो गए सभापति। और उप सभापति होंगे आपको राज्यसभा के कौन हो जाएंगे सर? तो आपको हरिवंश नारायण सिंह जो होंगे, हरिवंश नारायण सिंह जो है उप सभापति है राज्यसभा के। महासचिव राज्यसभा के कौन है? महासचिव पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो महासचिव राज्यसभा के हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो महासचिव पूछेगा राज्यसभा के, तो महासचिव पूछेगा तो ध्यान रखेंगे आपको प्रमोद चंद्र मोदी। अभी विपक्ष का कोई अभी नहीं है, कोई अभी नेता नहीं चुना गया है। और वही जो है सत्ता पक्ष के कौन सा नेता है? तो सत्ता पक्ष में अभी जो सेंट्रल में गवर्नमेंट जो है राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल है। इस चीज को याद रखेंगे, पीयूष गोयल।
और लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला जो है, याद रखेंगे ये 17वें लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन, ओम बिरला जो है 17वें जो है, इनका राजस्थान कोटा से ये चुनकर आए हुए हैं ओम बिरला। और विपक्ष के नेता कौन है लोकसभा के, तो विपक्ष का नेता लोकसभा के पूछेगा तो अधीर रंजन चौधरी जो है, अधीर रंजन चौधरी आपको ध्यान रखेंगे लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। महासचिव पूछेगा, लोकसभा के महासचिव पूछेगा तो क्या बताए, उत्पल कुमार सिंह जो है, उत्पल कुमार सिंह जो है महासचिव बनाया गया है। तो इसे हमेशा ध्यान रखेंगे, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वही चुनाव आयोग की बातें करते हैं। चलिए चुनाव आयोग पर आते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो कौन है, तो राजीव कुमार है। आपको 25वें नंबर के राजीव कुमार आपको चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। और चुनाव ये हो गया मुख्य चुनाव आयोग, और चुनाव आयुक्त पूछेगा तो ऐसे, तो दो लोग हैं आपको, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे जो है ये चुनाव आयुक्त जो है, चुनाव आयुक्त जो है। और उप चुनाव आयुक्त कौन है भाई, तो उप चुनाव आयुक्त पूछेगा तो कौन का, अजय भादु, आर के गुप्ता और उमेश चंद्र और सूर्य संदीप जैन को बनाया गया है, उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो ये आपको चुनाव आयुक्त याद रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, तो राजीव कुमार। और मुख्य चुनाव में राजीव कुमार हो गए। 25वें नंबर चुनाव आयुक्त पर कौन कौन से हो गए, अरुण गोयल हो गए, अनूप चंद्र पांडे हो गए। और उप चुनाव आयुक्त पूछ लेगा, इसी में से दे देते हैं कौन होंगे, तो संदीप जैन हो जाएगा, उमेश सिन्हा हो गए, आर के गुप्ता, अजय भादु हो गए, अजय भादु। इस प्रकार चुनाव आयोग की बातें जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनके पास जो डिपार्टमेंट दिया गया है, विभाग दिया गया है अलग अलग से, उस पर देखें। अब बातें करते हैं नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। तो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक पर बात करते हैं। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जिसे CAG बोलते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो कौन है, तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक था गिरीश चंद्र मुर्मू है। CAG कौन है, तो CAG हो जाएगा, जी आ रहा है ना यहाँ पर, जी आ रहा है, तो जी फर क्या हो गया, ग्रीस हो गया, जी फर क्या हो गया, ग्रीस हो गया। तो जी फर जैसे CAG, तो जी पूछेगा था, अच्छा जी, तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपको 14वें, तो इसे याद रखेंगे। उसके बाद महालेखक नियंत्रक जिसे CGA, तो CGA हो जा रहा है, तो SS दुबे जो है आपको बनाया गया है महालेखक नियंत्रण। किसे बनाया गया, CAG बनाया गया है। CAG कौन हो गया, तो SS दुबे को बनाया गया है आपको CAG। अब बातें करते हैं सेना के प्रमुख, बातें करते हैं सेना के प्रमुख में। देखते हैं सेना के प्रमुख कौन, तो ध्यान रखेंगे सर्वोच्च सेनापति कौन है, सेनापति, तो आपको देश के प्रथम प्रधानमंत्री आपको सेनापति होते हैं। और वायुसेना के अध्यक्ष पूछेगा, वायुसेना के अध्यक्ष कौन होते हैं, BR चौधरी आपको 27वें नंबर का, आपको BR चौधरी आपको वायुसेना के 27वें बने हुए हैं प्रमुख। ये हो गया वायुसेना के, था वो से वायु हो गया, वो से BR, तो वो इसमें भी कॉमन हो गया, और VR में भी वो आ रहा है, तो याद रखेंगे वायुसेना हो गया। आपको नौसेना में पूछता है, नौसेना के कौन हो जाएगा, तो आर हरि कुमार जो है आपको वायुसेना के अध्यक्ष जो है, नौसेना के आपको अध्यक्ष कौन है, तो आर हरि कुमार है। और थल सेना पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो थल सेना का होगा मनोज पांडे। थल सेना का पूछेगा तो मनोज पांडे, ये कौन से नंबर हो गए, तो 29वें नंबर के मनोज पांडे हो गए, मनोज पांडे। अब बात करते हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान किस बनाया गया है, किसके विभाग के अधिकारी, तो CDS कौन है आपको, अनिल चौहान है, अनिल चौहान, इसे ध्यान रखेंगे। महानिर्देशक और सैन्य अभियान पूछेगा, महानिर्देशक और सैन्य अभियान पूछेगा, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटा काटियार बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार काटियार क्या बनाए गए हैं, कटियार साहब को क्या बनाया गया है, महानिर्देशक और सैन्य अभियान के प्रमुख बनाए गए हैं कटियार साहब को। तो ये जितने आपको सैन्य विभाग के जो जितने भी आपको काम कर रहे हैं उनके। अब बातें करते हैं सचिव और सलाहकार, देखते हैं सचिव और सलाहकार। तो कैबिनेट सचिव पूछेगा तो कौन हो गए, तो राजीव गाबा।
कैबिनेट सचिव पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो राजीव गाबा है। और सलाहकार कौन है? सलाहकार प्रधानमंत्री के सलाह देने वाले कौन हो गए? तो दो व्यक्ति को बनाया गया है प्रधानमंत्री के सलाहकार, अमित खरे और तरुण कपूर को बनाया गया है। अमित खरे और तरुण कपूर को क्या बनाया गया है? तो सलाहकार प्रधानमंत्री को बनाया गया है। तरुण कपूर और अमित खरे को बनाया गया है। और प्रधान प्रधान सचिव पूछेगा तो सचिव किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री का सचिव कौन है? तो पीके मिश्रा हो गया। तो सचिव पूछेगा तो पीके मिश्रा, और सलाहकार आपको अमित खरे और तरुण कपूर को बनाया गया है। और पूछेगा कि बताइए कि रक्षा वित्त मतलब कि रक्षा वित्त सचिव किससे बनाया गया? तो रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो रक्षा वित्त सचिव है गॉर्गी कौल बनाया गया है। गॉर्गी कौल को, है ना, गॉर्गी कौल को बनाया गया है। रक्षा वित्त सचिव बनाया गया है गॉर्गी कौल को। अब विदेश सचिव पूछेगा तो क्या बताएंगे? विनय मोहन कबत्रा। विनय मोहन कबत्रा है ना। रक्षा सचिव पूछेगा तो क्या बताएंगे? विनय मोहन कबत्रा। चलिए इसको एक बार और। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, प्रधानमंत्री के सलाहकार आपको अमित खरे और तरुण कपूर हो गए। प्रधानमंत्री के सचिव पूछेगा पीके मिश्रा। रक्षा सचिव पूछेगा तो गॉर्गी कौल। विदेश सचिव पूछेगा तो विनय मोहन कबत्रा। ये बातें याद रखेंगे। अब देखें गृह सचिव पूछेगा। गृह सचिव कौन हो जाएंगे? अजय कुमार भाल्ला हो गए हैं। गृह सचिव पूछेगा तो क्या बताएंगे? अजय कुमार भाल्ला। गृह सचिव कौन? अजय कुमार भाल्ला। वित्त सचिव पूछेगा टीबी सोमनाथन। टीबी सोमनाथन क्या बन गए हैं? तो आपको वित्त सचिव बन गए हैं। ऐसे भी वित्त की बातें, पैसे की बातें कहाँ होती है? तो टीवी पर होती है ना, टीवी। और गृह में क्या हो गया? तो गृह में क्या होता है? भलाई होता है। घर में क्या होता है? भलाई होता है। घर में क्या होता है? तो भलाई से हो गया क्या? भालना। भलाई से क्या हो गया? तो घर की भलाई, है ना, अजय कुमार भालना। अब वित्त पैसा वैसा की बातें देखते हैं ना, फाइनेंशियल मंत्री जो इसकी बातें टीवी पर किया था, तो टीवी सोमनाथन हो गया। रक्षा सचिव पूछेगा तो रक्षा सचिव कौन हो गया? तो रक्षा, सभी को रक्षा करने वाले कौन हो गया? गिरधर। गिरधर गोपाल बोलते हैं ना, तो गिरधर अरमाने, है ना, गिरधर बोलते हैं किसको? कृष्ण भगवान को। तो सभी को रक्षा करेंगे कौन? तो आपको रक्षा सचिव कौन हो गए? तो गिरधर अरमाने हो गए। ये बातें याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं, राजस्व सचिव की बात करते हैं। राजस्व सचिव पे तो संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव पूछेगा तो संजय मल्होत्रा को बनाया गया है राजस्व सचिव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछेगा तो अजीत डोभाल बनाए गए हैं। अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, अजीत डोभाल को। उप सलाहकार किसको बनाया गया? उप राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया है तो आपको पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। और मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछेगा तो मुख्य आर्थिक सलाहकार आपको अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछेगा तो क्या बताएंगे? अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पूछेगा भारत सरकार के कौन हो गया? तो अजय कुमार सूद बनाया गया है। अजय कुमार सूद, है ना। अजय कुमार सूद आपको प्रधानमंत्री के आपको वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार आपको अजय कुमार सूद को बनाया गया है। तो ये हो गया आपको सचिव और सलाहकार की बातें। अब थोड़ा सा बात करेंगे गुप्तचर संस्थान और उसके जांच करने वाले प्रमुख संगठन की बात करते हैं। चलिए, गुप्तचर संस्थान और जांच संगठन के प्रमुख में कौन हो गया? सीबीसी। सीबीसी जिसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन बने गए हैं प्रमुख? तो परवीन कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया। परवीन कुमार श्रीवास्तव को 19वां बनाया गया है। सीबीसी प्रमुख कौन है? तो सीबीसी को प्रमुख कौन है? तो आपको परवीन कुमार श्रीवास्तव। सी लगा हुआ है लास्ट में, क्या लगा था? सी फॉर श्रीवास्तव। सी फॉर श्रीवास्तव। सी पर क्या होगा? श्रीवास्तव, परवीन कुमार श्रीवास्तव। जैसे पूछेगा वो सीबीसी पूछेगा तो श्रीवास्तव जी, सी फॉर श्रीवास्तव, ध्यान रखेंगे। याद करने के लिए ऐसे बता रहे हैं, कितना याद करेंगे। डायरेक्टर पूछेगा, डायरेक्टर केंद्र आपको सीबीआई के कौन है? केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है? तो आपको परवीन सूद है। तो सीबीआई का जो है ना, सीबीआई का जब रेट पड़ता है ना किसी के ऊपर, तो क्या होता है? सूद सहित वसूल कर लिया जाता है। जब सीबीआई के रेट पड़ता है तो
असूला जाता है कि नहीं, बिल्कुल असूला जाता है। तो सूद क्या हो गया, तो परवीन कुमार सूद, सूद से मतलब रखेंगे सीबीआई, है ना। सीबीआई का जब रेट पड़ता है तो बड़े बड़े का लोग का सूद सहित ब्याज चुकाना पड़ता है। तो सीबीआई के प्रमुख कौन बन गए, तो ये आपको परवीन सूद बन गए हैं। अब बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त पूछेगा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सीआईसी। तो ये हो गया मुख्य सूचना। तो हीरा लाल समारिया बन गए, हीरा लाल समारिया बन गए हैं। तो समारिया, तो समारिया, तो सूचना किसे मिलता है, शाम को मिलता है समारिया। मुख्य सूचना किसे मिलती है, समारिया से मिलती है। सूचना किसे मिलती है, समारिया से, हीरालाल समारिया से मिलती है। सूचना किसे मिलेगा, तो हीरालाल समारिया। तो मुख्य सूचना एक तो याद हो गया। अब बात करते हैं आईबी, डायरेक्टर बोलता है। तो आईबी का मतलब क्या, इंटेलिजेंट ब्यूरो, इंटेलिजेंट ब्यूरो के कौन हो गए प्रमुख, तो तपन कुमार डेका, डेका, है ना। बी, आईबी, तो डेक्का, आईबी हो गया, आईबी का डेक्का, आईबी डेक्का, आईबी डेका, तपन कुमार डेका, आईबी डेका पूछेगा तो आईबी के कौन हो गए, तपन कुमार डेका हो गए। अब बातें करते हैं रॉ का, किसका, रॉ, प्रमुख कौन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं रॉ को। तो रॉ के प्रमुख कौन है, तो रवि सिन्हा बन गए हैं रॉ। तो आर फॉर रवि होता है ना, आर फॉर रवि, आर फॉर रवि, आर फॉर रवि होगा। तो अब पूछेगा रॉ का कौन हो गया, ओहो, आर फॉर रवि होता है तो रवि सिन्हा होता है। रॉ के प्रमुख होगा रवि सिन्हा। अब बातें करते हैं महानिर्देशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई के होता है, एनआई के प्रमुख कौन हो गए, तो एनआई के होते हैं दिनकर गुप्ता। एनआई का टीम कहाँ जाएगी, तो दिन में जाएगी, एनआई की टीम कहाँ जाएगी, तो दिन में जाएगी। तो दिनकर गुप्ता, है ना। एनआई प्रमुख कौन हो गए, तो दिनकर गुप्ता हो गए। अब बातें करते हैं प्रभारी डायरेक्टर कौन है, प्रवर्तक निर्देशालय, जिसे ईडी का रेट पड़ता है ना, इसी को ईडी बोलते हैं। प्रवर्तन निर्देशालय को बोलते हैं ईडी। ईडी कौन था है, तो ईडी के बातें कौन सबसे ज्यादा करता है, टीवी में देखेंगे ईडी, ईडी का छापा किस पर, तो विपक्ष पर पड़ता है। तो देखना, तो राहुल गांधी, तो राहुल से याद रखेंगे, राहुल न, राहुल नवीन हो गया। ईडी का बातें नहीं होता है, ईडी सीबीआई की बातें कौन बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं। तो ईडी कौन हो गया, तो राहुल नवीन हो गया। याद करने के लिए बता रहे हैं, लिंक करके पढ़ना है, करंट को लिंक करके पढ़ना है सर। और महानिर्देशक कौन गए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, एनसीबी का कौन हो गया, एनसीबी का सत्यनारायण प्रधान। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समझते हैं, ये होता है नारकोटिक्स ब्यूरो, जो है आप कितना आप नशा लिए हैं, क्या लिए हैं, आपको ये सारा चीज़ जांच हो जाता है, कितना सच्चाई है, कितना झूठ है। तो ये इसी चीज़ को पता लगाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इसे नारकोटिक्स बनेगा, कितना ड्रग्स आदमी लेता है, तो ड्रग्स की सच्चाई मालूम हो जाती है कि नहीं, ड्रग की सच्चाई मालूम करने के लिए होता है। तो एनसीबी का, तो सत्य का पता लगाएंगे, तो सत्यनारायण प्रधान, सत्यनारायण प्रधान, सत्यनारायण प्रधान को याद रखेंगे। चलिए इसको लिंक कर दिए। अब बातें करते हैं अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख होते हैं, अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख कौन कौन, महानिर्देशक कौन गए, एसएसबी सीमा, सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं। एसएसबी के प्रमुख कौन है, महानिर्देशक कौन है, आपको कौन है, रश्मि शुक्ला बन गई है, एसएसबी। तो एसएसबी का रश्मि शुक्ला, एसएसबी रश्मि शुक्ला। तो शुक्ला, शुक्ला हो गए, तो एस पर शुक्ला होता है, एस पर शुक्ला, तो रश्मि शुक्ला, एस पर शुक्ला, है ना। तो एसएसबी के प्रमुख कौन हो गया, तो महानिर्देशक रश्मि शुक्ला बन गई है एसएसबी। अब बातें करते हैं महानिर्देशक जो है बीएसएफ का पूछेगा, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ का कौन हो गया, तो नितिन अग्रवाल हो गया। नितिन अग्रवाल किसको बन गया, तो बीएसएफ का बन गया। सीमा सीमा सुरक्षा बल का बीएसएफ के कौन हो गया, नितिन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल हो गया। और महानिर्देशक पूछेगा आपको सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ पूछेगा तो क्या बताएंगे, सीआरपीएफ पूछेगा एस एल धानुओ सेन, एस एन थाओ सेन है, सॉरी थाओ सेन है, एस एल थाओ सेन है। सीआरपीएफ का पूछेगा तो क्या होगा, एस एल
थाओ सेन बने हुए, एसएल थाओ सेन आपको बी सीआईएस सीआरपीएफ के बन गए हैं, सीआरपीएफ का। वही सीआईएसएफ का पूछेगा तो केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल सीआईएसएफ के कौन हो गए, सिलवर्धन सिंह बने, सिलवर्धन सिंह आपको सीआईएसएफ, सिलवर्धन सिल हो गए सीआईएसएफ के। एनएसजी पूछता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का कौन हो गया, एमएन गणपति हो गए, एमएन गणपति हो गए, एमएन गणपति आपको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हो गए। सभी के गार्ड कौन है, बल्कि सभी को रक्षा कौन करते हैं, बल्कि गणपति भगवान गणेश जी, तो गार्ड की तरह बल्कि सभी भगवान की तरह पूजा किया जाता है सबसे पहले। तो आपको याद रखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन का, तो गणपति हो गए हैं। अब आगे बात करते हैं एस पीजी, एसपीजी हो गया विशेष सुरक्षा समूह के आपको डायरेक्टर कौन है, तो अरुण कुमार सिंह बने हैं। एसपीजी के प्रमुख कौन बन गए हैं, तो अरुण कुमार सिंह बन गए हैं। अब बात करते हैं आईटीबीपी, आईटीबीपी के प्रमुख कौन बने, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बोलते हैं। आईटीबीपी के प्रमुख कौन है, अनीश दयाल सिंह बने हैं, अनीश दयाल सिंह बन गए हैं, अनीश दयाल सिंह बने हुए हैं, ध्यान रखेंगे इसको। अब बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी जिसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर बोलते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर बोलते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के हो गए कौन, गुरबीर पाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह बने हैं, गुरबीर पाल सिंह बने हैं एनसीसी के महानिर्देशक, आपको 34वें नंबर के बने हैं। वही बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बन गए हैं, तो राकेश पाल बने हैं, राकेश पाल आपको 25वें, राकेश पाल बने हुए हैं आपको तटरक्षक बल के। और वहीं आपको एनडीआरएफ के पूछेगा, एनडीआरएफ के राष्ट्रीय आपदा पर प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है, अतुल करवान बने हैं, अतुल करवान बने हैं आपको एनडीआरएफ के प्रमुख पूछेगा, तो अतुल करवान बने हैं। और सीआरपीएफ के कौन, तो रेलवे सुरक्षा बल के कौन हो गए, तो आरपीएफ के बने हैं मनोज यादव बने हैं, मनोज यादव है ना, मनोज यादव बने हुए हैं आपको सीआरपीएफ के प्रमुख बने हैं। असम राइफल, असम राइफल का पूछेगा तो प्रमोद चंद्र नायर, चंद्रन नायर, प्रदीप चंद्रन नायर, सॉरी, असम राइफल का पूछेगा प्रदीप चंद्रन नायर बने हैं आपको असम राइफल के, प्रदीप चंद्रन नायर बने हैं। एचजी जिसे होम गार्ड बोलते हैं, तो होम गार्ड के निर्देशक कौन बने हैं, महानिर्देशक एस बी के सिंह बने हैं, एस बी के सिंह आपको, एस बी के सिंह आपको होम गार्ड के प्रमुख बने हैं, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं कि प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं, नीति आयोग के आपको, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी है। नीति आयोग के प्रमुख कौन है, तो ये ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। उपाध्यक्ष पूछेगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेरी बने हैं, सुमन कुमार बेरी। सीओ पूछेगा नीति आयोग के तो कौन है, बी बी आर सुब्रमण्यम बने हैं, बी बी आर सुब्रमण्यम क्या बने हैं, तो सीओ बने हैं नीति आयोग के, बी बी आर सुब्रमण्यम कौन है, तो सीओ बने हैं। आपको उपाध्यक्ष पूछेगा तो सुमन कुमार बेरी, और अध्यक्ष पूछेगा, देखेंगे अध्यक्ष जो है लोकसेवा आयोग यूपीएससी के, यूपीएससी के पूछेगा तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो मनोज सोनी बने हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष पूछेगा तो मनोज सोनी है। और आपको 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछेगा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी बने हैं, ऋतुराज अवस्थी, इसे ध्यान रखेंगे, ऋतुराज अवस्थी आपको 22वें विधि अधिकारी बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग पूछेगा तो राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन होगा, तो रेखा शर्मा बनी है, रेखा शर्मा महिला आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे, महिला आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो रेखा शर्मा बताएंगे, यह आपको 9वीं नंबर का बनी हुई है। पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग, आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनने वाले कौन व्यक्ति है, हंसराज गंगाराज अहिर बने हैं, हंस राज गंगाराम अहिर बने हैं आपको ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, ओबीसी आयोग के कौन बने, तो हंसराज गंगाराम अहिर को बनाया गया है। वही एसएससी के केंद्रीय कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एस किशोर बने हैं, एस किशोर बने हैं, एस किशोर आपको एसएससी
कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है एस किशोर को। 7वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर बने हैं। अशोक कुमार माथुर जो है 7वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है। 7वें विधि आयोग का अध्यक्ष याद हो गया आपको, अशोक कुमार माथुर को बनाया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती बने हैं। प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल के अध्यक्ष बनाया गया है। लोकपाल के अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखेंगे प्रदीप कुमार मोहंती को बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग को अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह को बनाया गया है। एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रवनीत कौर को बनाया गया है। आपको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन? रवनीत कौर को बनाया गया है। वही क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? हर्ष चौहान को बनाया गया है। हर्ष चौहान को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, इसमें लगा क्या? जनजाति की, उसमें जनजाति है, इसमें जाति है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पूछेगा तो विजय संपला को बनाया गया। विजय संपला को बनाया गया। विजय संपला को क्या हुआ? अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। संपला साहब को बनाया गया है। 10 दिसंबर को आपको मानव अधिकार दिवस मनाया था, याद रखेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाया? अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया। अरुण कुमार मिश्रा को आपको बनाया गया है। और आपको ये 8वें नंबर के अरुण कुमार मिश्रा आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे? प्रियंका कानूनगो को बनाया गया है। प्रियंका कानूनगो को बनाया गया है। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाया गया है? किसे? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को आपको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस प्रकार से इसे ध्यान रखेंगे। अब बातें करते हैं भारतीय बोर्ड और प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष को किसको से याद रखेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। चलिए, अध्यक्ष और सीईओ रेलवे का कौन है? तो अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। पहली बार बनाया गया है। आपको महिला को बनाया गया है। महिला को बनाया गया किसको? तो ध्यान रखें, जया वर्मा सिन्हा को आपको सीईओ बनाया गया भारतीय रेलवे को। आगे बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी बोलते हैं। तो सेबी का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो सेबी का आपको अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को बनाया गया है। माधवी पुरी बुच को बनाया गया है। किसको? तो सेबी को अध्यक्ष बनाया गया है। सेबी का अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे? माधवी पुरी बुच को बनाया गया है। आगे बात करते हैं सीईओ जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? तो अविंदर भाकर को बनाया गया है। अविंदर भाकर को आपको क्या बनाया गया है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के आपको अरविंदर भाकर को बनाया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का किसे बनाया गया? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष किसे बनाया? तो जुल्फिकार हसन को बनाया गया है। जुल्फिकार हसन को क्या बनाया गया? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आपको अध्यक्ष बनाया गया है। जुल्फिकार हसन को बनाया गया है। आगे बात करते हैं सीबीडीटी जिसे कहते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बोलते हैं। तो नितिन गुप्ता को बनाया गया। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता को बनाया गया। सीबीडीटी के अध्यक्ष बनाया गया है। वही बात करते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। संजय कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पूछेगा अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है भाई? तो मिनेश शाह को बनाया गया। मिनेश शाह को बनाया गया है। मिनेश शाह को क्या बनाया गया? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया। मिनेश शाह को बनाया गया है। वही बात करते हैं कंपनी कानून
बोर्ड, कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो कंपनी कानून बोर्ड के आपको अध्यक्ष बनाया गया है महेश मित्तल कुमार को बनाया गया है। महेश मित्तल किसको बनाया गया है? महेश कुमार मित्तल को। तो ध्यान रखेंगे कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है। वही बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संजीव नंदन सहाय को बनाया गया है। संजीव नंदन सहाय को बनाया गया है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष संजीव नंदन सहाय को बनाया गया है। आगे बात करते हैं, देखते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के बनाए गए हैं TRAI। ट्राई के किसके बनाया गया है? ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई के अध्यक्ष जो बनाया गया है, ध्यान रखेंगे बाघेला पीडी वाघेला को बनाया गया है ट्राई के अध्यक्ष। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? पीडी वाघेला को बनाया गया है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए हैं पीडी वाघेला को। वही बात करते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे आधार बोलते हैं, है ना, किसे बनाया गया? तो अमित अग्रवाल को बनाया गया है। आधार का सीईओ कौन बन गया है? तो अमित अग्रवाल को बनाया गया है। भारत का पंजीकीय और जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया? जो पंजीकरण और जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया? तो भारत के आपको जनगणना और पंजीकरण के आपको आयुक्त किसे बनाया गया? तो मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है ना, मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पूछेगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अधीररंजन चौधरी को बनाया गया है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति को ये विपक्ष के लोग होते हैं, अधीररंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। प्रकलन समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो गिरीश बापटा को बनाया गया, गिरीश बापटा को ध्यान रखेंगे, गिरीश बापटा को प्रकलन समिति के अध्यक्ष। और लोक लेखा समिति याद हो गया, अधीररंजन चौधरी, प्रकलन समिति गिरीश बापटा को बनाया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं भारतीय भारतीय सॉरी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसे बनाया गया? संतोष कुमार यादव को बनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे? संतोष कुमार यादव को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए इसे लगे हाथ ही देख लेते हैं, बस थोड़ा सा है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। महारत्न कंपनियों के 13, महारत्न कंपनी कितना हो गया? 13 को हो गया। महारत्न कंपनियों की संख्या कितना होगा? 13 को हो गया। तो NTPC जैसे नेशनल पावर कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह को बनाया गया। NTPC का अध्यक्ष कौन है? तो गुरदीप सिंह। ONGC के बनाया गया, ONGC के तेल एवं प्राकृतिक गैस के कौन है? अरुण कुमार सिंह को बनाया गया। ONGC के प्रमुख कौन है? अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। स्टील का अध्यक्ष पूछेगा, स्टील के अध्यक्ष कौन, डायरेक्टर कौन है? अमरेंदु प्रकाश को बनाया गया। स्टील पूछेगा तो क्या बताए? अमरेंदु प्रकाश को। अमरेंदु प्रकाश किसको बनाता है? स्टील को बनाया गया है। गेल का कौन बन गया है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल का किसे बनाया गया है? डायरेक्टर संदीप के गुप्ता को गेल का बनाया गया, संदीप के गुप्ता को गेल का बनाया गया है। और IOCL का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड किसको बनाया गया है? डायरेक्टर श्रीकांत माधव वैद को बनाया गया है, श्रीकांत माधव वैद को बनाया गया है। और कोल का किसे बनाया था? कोल इंडिया का किसे बनेगा डायरेक्टर? कोल इंडिया पूछेगा तो क्या बताएंगे? पोलावरापुर S प्रसाद को बनाया गया है, पोलावरापुर SM प्रसाद को बनाया गया है कोल इंडिया के। और BPCL को बनेगा तो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कौन हो गए? तो ध्यान रखेंगे BPCL के कौन हो गया? जी कृष्ण कुमार को बनाया गया है, जी कृष्ण कुमार को बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं भेल का, भारत इलेक्ट्रिक के लिमिटेड का भेल का पूछेगा तो भेल का कौन हो गया? तो कोम्पू सदाशिव मूर्ति को बनाया गया है, आपको भेल के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। HPCL क्या हो गया? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के HPCL के हो गया। तो पुष्प कुमार जोशी, HPCL का कौन हो गया? पुष्प कुमार जोशी हो गया। HPCL पूछेगा तो पुष्प कुमार जोशी। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन है? कदीप
कुम्पा श्रीकांत को बनाया गया है। कदी कुम्पा श्रीकांत को आपको किसका पावर ग्रिड का बनाया गया है। और पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन कौन, परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है। परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है। आगे बात करते हैं आरईसी, यही है आपको याद रखिए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को बनाया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जिसे आरईसी बोलते हैं। तो इसका डायरेक्टर कौन है, विवेक कुमार देवांग को बनाया गया, विवेक कुमार देवांग को बनाया गया है। वायल इंडिया लिमिटेड, OIL वायल इंडिया लिमिटेड के कौन बने, तो रंजीत रथ को बनाया गया है OIL के डायरेक्टर। चलिए आगे बात करते हैं सर, प्रमुख उपकरण जो है अध्यक्ष और प्रबंधन देखते हैं। CMD किसे बनाया गया है, तो भारत दूरसंचार लिमिटेड जो है BSNL के डायरेक्टर कौन है, तो PK पुरवार को बनाया गया। BSNL का पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो PK पुरवार को बताएंगे। BSNL के डायरेक्टर कौन है, PK पुरवार। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कौन बन गए हैं, जिसे संजीव कुमार को बनाया गया। संजीव कुमार को क्या बनाया गया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के डायरेक्टर अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान रखेंगे संजीव कुमार को। और जो भारतीय पर्यटन विकास निगम को बनाया गया है, भारतीय विकास निगम को अध्यक्ष किसे बनाया गया, संबित पात्रा को बनाया गया। संबित पात्रा, वही टीवी पर जिसको देखते हैं ना, भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो संबित पात्रा को बनाया गया है। और इस प्रकार से एक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। और वर्तमान समय में किनके पास ये डिपार्टमेंट था, तो ये जनवरी से लेकर आपको दिसंबर 2023 तक अपडेटेड किया गया था। और इस वीडियो को एग्जाम में जाइएगा उससे पहले आप देख लीजिएगा, पूरा एक एक पॉइंट आपको डिस्कशन कर दिया गया है और पूरा याद कराने की कोशिश किया गया है। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा जो सबसे आपको अलग रखेगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब की भीड़ में ये चैनल नहीं मिल पाएगा और अब तक अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन छूटता चला जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अपने एक दोस्तों के साथ जोड़ने का कोशिश कीजिए ताकि एक आपकी और हमारी छोटी सी हेल्प होती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।